बोलने की कला में माहिर हैं महाराज, और महाराज जो कुछ भी बोलते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये एक अपने आप में बहुत खास बात है महाराज जी आप में। लेकिन अब हम जरा अपने तर्कश से कुछ तीरों को निकालते हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक मायके गई पत्नी का दुख सुनाने आए पति को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कहा। 1 सालों से ये मायके में हैं अपने, जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। तो देखा आपने महाराज की ये क्लिप, और अब इसी क्लिप से जुड़ा एक अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि महाराज पर मुकदमे का पहला हमारा सवाल है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की आंखें कैमरे की तरह जूम होती हैं? ये यूं यूं करके क्या आप जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं दूर तक का भी? ऐसा है कि इसको हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, तो वहाँ के ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। अच्छा। तो जब वहाँ जाओ ना तो वहाँ पे भगवान दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे से हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे ना ऐसे देखा जाता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ वहाँ दिखता है ना वो केंद्रित होता है। और आप अभी प्रैक्टिकल करिए, आप ऐसे करिए तो आप स्पष्ट देख पाएंगे। ये प्रैक्टिकली है। तो वहाँ पे परंपरा ये सदियों से है कि भगवान जी को ऐसे देखने से ना, जैसे आप बहुत शोर शराबा में भीड़ भाड़ में और भगवान जी के दर्शन करना है तो ऐसे करके देखिए, तो बिल्कुल आपको भगवान जी ही दिखेंगे और आप उनको धारण करिए अपने हृदय में। लेकिन जिस व्यक्ति से वहां प्रवचन के दौरान बात कर रहे थे तो उसके दांतों का गुटखा आपको जूम करके दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिख जाएगा। दिख गया था ना? हाँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को शादी में दुल्हन के नाचने पर भी ऐतराज है। क्यों भला, जरा देखिए। कल देखो ना, लड़कियां शादी में जब आती हैं मंडप में तो नाचती हुई आती हैं। कहो इन बेटियों से नाच लेना, कोई मना थोड़ी करेगा। पर यहां तुम्हारे सामने ससुर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जेठ है, समाज बैठी है, यहां ही नाचना क्यों है? पति के संग नाचना रोज। तो देखा आपने महाराज जी ने क्या जवाब दिया इसका, और किस तरह से इस इशू पर वो बात करते नजर आए। लेकिन क्या सवाल है इस क्लिप से निकला हुआ अगला हमारा मुकदमे का सवाल क्या है महाराज जी के लिए? आइए उस पर जल्दी से एक नजर अब डाल लेते हैं। ये रहा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को दुल्हन की खुशी सहन नहीं हो रही है? और इस सवाल से पहले तो मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो स्टेप आपने दिखाया है कि लड़कियां नाचती कैसी हैं, दुल्हनें नाचती कैसी हैं। लगता है शादी में आप भी नाचे बहुत हैं। हमको देखिए, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हमारे यहाँ तो भक्ति पथ पर भगवान के लिए नाचने का है, तो हम तो अपने गोविंद के लिए नाचते हैं। तो फिर दुल्हन के नाचने पर इतना ऐतराज क्यों है आपको? दुल्हन के नाचने पे उसके आगे जवाब तो दिया कि पति ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, समाज बैठी है, सारी जिंदगी तो नाचना है। अभी एक मर्यादा में, क्या आज के 50 साल पहले हमारे यहाँ क्या ये फैशन था, ये चलन था कि लड़की नाचते हुए आए? यहाँ जितनी हमारी वृद्ध माताएं बैठी हैं, बेटियां बहन बैठी हैं, इनसे पूछिए कि क्या, हाँ समाज में जो हो रहा है वो हो तो रहा, उसे तो आप नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, लेकिन सही बात तो रख सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है। बस वही बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो शादी में डांस करना चाहता है? देखिए, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी में डांस करना चाहती हैं। अरे भाई, अगर कोई खुश होगा तो वो नाचेगा भी, झूमेगा भी। रोक कैसे सकते हैं? ना जी सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, हमारा काम है, आपका माँ बाप का काम है बच्चों को सही सिखाना। अब मानना ना मानना ये आप पर है, हमारा धर्म है कह ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं उनमें से कौन आपको मानना चाहता है और कौन नहीं, जरा उस पर बात कर लें। कौन बोलेगा? अभी आपने हाथ उठाया था जी। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे को मतलब नाचता देख के, खुश होता देख के खुश नहीं होंगे वो? अच्छा बेटा, नाचने से खुश होते हैं क्या? बिना नाचे खुश नहीं होते? अगर नाच के खुशी बयान की जा सकती है तो क्यों नहीं? हाँ तो की जाए ना, पर उसके अलग अलग स्थान है ना बेटा। कहाँ नाचा जाए, कहाँ ना नाचा जाए।
ये तो मर्यादा है, चलिए, कहाँ और- नाचना है कहाँ नहीं नाचना। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज़्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते। बेटा हर चीज़ लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बस लिखा, हर चीज़ लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है। तो मर्यादाएं हैं, है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहो कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है, भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज़्ज़ा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा है कि पिज़्ज़ा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा है कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊँगा नहीं, खूब नाचो खूब नाचो, आप खूब नाचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मुझे सही लगता है मैं तो वो बात है वो तथ्य यानी रखता अपने हूं। प्रवचनों में आप एक तरह से महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहे हैं। ना हाँ, ना, मैं प्रवचनों में केवल अपने सनातन की एक मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा क्या है वो उसकी बात करता हूँ। वो अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे कि नहीं मानो। जो मानने लायक हो मान लो, नहीं मानने लायक है छोड़ो।